हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बाकी की 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालिए। sec x इज इक्वल टू 13/5 एक आपको दे रखा है और x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। यहाँ जो एंगल है ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो टोटल 6 फंक्शंस होते हैं ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और ये कॉट। इसमें से sec x की वैल्यू दे रखी है, तो यहाँ पे मैं sec x भर लेता हूँ पहले। यहाँ मेरे को साफ दिखता रहेगा कि मैंने किस किस की वैल्यूज़ निकाल ली है। तो sec x तो मुझे दे ही रखा है, मुझे बाकी के 5 की वैल्यूज़ निकालनी है। अब यहाँ पे एंगल पे ध्यान दीजिए कि x लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। जो ये एंगल है ना, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। तो अब जरा क्वाड्रेंट को देखें, यहाँ पे फर्स्ट सेकेंड थर्ड और ये फोर्थ क्वाड्रेंट की बात कर रहा है यहाँ पे। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर कॉस और कॉस का इन्वर्स जो सेक होता है ये पॉजिटिव होते हैं सिर्फ, बाकी जो चारों अदर रेशियोज होती हैं वो नेगेटिव होती हैं। तो कॉस और सेक का आंसर पॉजिटिव आएगा, तो मैं आप शुरू में ही लगा लेता हूँ। कॉस का आंसर पॉजिटिव आएगा और सेक का जो आंसर है ये पॉजिटिव आएगा। ये तो देखिए दे रखा है आपको, प्लस में ही दे रखा है। बाकी जो 4 हैं इनके जो आंसर्स होंगे ना वो नेगेटिव में होंगे। तो यहाँ जो दिया होता है ना, ये जो क्वाड्रेंट लिखा होता है कि जो एंगल आपका कौन से क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये इसीलिए दे रखा होता है ताकि आप साइन ठीक लगा लें। चलिए अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे सेक दे रखा है मेरे को, और जो सेक होता है ये कॉस का इन्वर्स होता है। तो अगर मेरे को सेक की वैल्यू पता है तो मैं इसका उल्टा कर दूंगा तो मेरे को कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी। बिल्कुल सिंपल है। देखिए सेक और कॉस एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, तो सेक की वैल्यू को मैं उल्टा कर दूंगा तो मुझे कॉस की वैल्यू पता चल जाएगी। तो ये तो मैं डायरेक्ट ही निकाल दूंगा। तो यहाँ से सबसे पहले मुझे कॉस ही पता चल जाएगा। कॉस एक्स ये इन्वर्स होगा सेक का, सेक एक्स का 1/sec x, यानी 1/13/5। इसका इन्वर्स करेंगे तो ये इंटरचेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 5 ऊपर 13 नीचे। तो एक वैल्यू मेरे को पता चल गई cos x की, साथ साथ भर लेते हैं। यहाँ पे देखिए ये पॉजिटिव ही आ रही है ना यहाँ, और यहाँ भी हमने पॉजिटिव ही लिखा हुआ है। सही करोगे तो आपके दोनों साइंस मैच करेंगे। 5/13। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम ये दिमाग लगाएंगे कि अब हम कौन सी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए हमें कॉस और सेक दे रखा है, तो कॉस दे रखा है और यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि साइन मुझे अभी बाकी है निकालना, और मुझे पता है कि साइन का और कॉस का एक फॉर्मूला होता है। तो उस फॉर्मूले को अगर मैं लगा दूंगा तो वहाँ से मेरे को साइन पता चल जाएगा। ये होता है साइन कॉस का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है। यहाँ कॉस की वैल्यू मैं पुट कर दूंगा तो इक्वेशन को सॉल्व करके मुझे साइन की वैल्यू पता चल जाएगी। यही मैं यहाँ पे करूँगा। तो इस फॉर्मूले को लगाऊंगा और यहाँ से साइन की वैल्यू निकाल लूँगा। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। तो साइन तो मुझे पता ही नहीं है, एज इट इज़ लिखूँगा। कॉस की वैल्यू पता है 5/13 है, 5/13, और इसका स्क्वायर भी करना है क्योंकि स्क्वायर में है ये रेशियो, इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस 5/13 का स्क्वायर करते हैं। 5 का स्क्वायर हो गया 25 और 13 का स्क्वायर हो गया 169, ये बराबर 1 के। अब सिर्फ साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालते हैं। तो यहाँ 1 अपनी जगह पे है, ये 25/169 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। 169 1 जार 169, इसमें से 25 माइनस करोगे तो ये 144 आएगा, और नीचे एज इट इज़ 169। तो ये जो वैल्यू है ये तो साइन स्क्वायर की वैल्यू है, हमें सिर्फ साइन एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो साइन एक्स हो जाएगा इस वैल्यू का स्क्वायर रूट, क्योंकि स्क्वायर इधर जाएगा तो स्क्वायर रूट बन जाता है। ये हो गया 144/169 का स्क्वायर रूट, और इनका स्क्वायर रूट करेंगे। 144 का स्क्वायर रूट होता है 12 और 169 का होता है 13। अब यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही नंबर पॉसिबल हैं, क्योंकि प्लस के नंबर का स्क्वायर करते हैं तो भी यहाँ पे यही आएगा,
-12/13 का स्क्वायर करेंगे तो भी 144 169 ही आएगा। तो ये दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं। अब हमें यहाँ ध्यान देना है कि हमें कौन सी लिखनी है, हमारे लिए कौन सी अप्लाई होगी। तो साइन एक्स, देखिए जो साइन हमें यहाँ लगाना है ना वो ऑलरेडी हम शुरू में लगा चुके हैं। ये जो हमने शुरू में टेबल देखा है ना, ये काम हम कर चुके हैं कि हमें कौन सा साइन चाहिए। हमें साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव चाहिए, तो पॉजिटिव वाली को हम नहीं लेंगे। तो यहाँ साइन एक्स जो हमारा होगा वो नेगेटिव वाला लेना है हमको, 12/13। ये आंसर होगा हमारे लिए। क्यों? क्योंकि साइन एक्स फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर जो साइन होता है ना वो नेगेटिव होता है, इसलिए लेना है। इसका रीज़न भी लिख देते हैं, बिकॉज यहाँ पे जो एक्स है ना वो लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, साइन एक्स की वैल्यू पता चल गई, साथ साथ यहाँ पे हम भरते हुए चलते हैं। तो ये -12/13। बस प्लस और माइनस का जो आपको कंफ्यूजन होगा ना वो वहीं पे होगा जहां आपकी दो वैल्यूज आएंगी प्लस और माइनस में। बाकी तो अगर आप ठीक करते हुए जा रहे हो ना अपने आप ही साइन ठीक आएगा। बस वहीं पे ध्यान देना है, जब दो वैल्यूज आएंगी ना प्लस और माइनस की, तो वहां ये चीज़ आपके काम आती है। जो क्वाड्रेंट वाली बात है ना, ये जो टेबल की जानकारी है ये वहां पे काम आती है कि आप प्लस और माइनस में से किसको अपना आंसर मानोगे। ठीक है, हमने यहाँ पे 3 वैल्यूज निकाल दी हैं अब तक। साइन निकाल दिया, और साइन का उल्टा कोसेक होता है। अब देखिए साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो मैं कोसेक की वैल्यू निकाल सकता हूँ डायरेक्ट यहाँ से, क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं। देखिए टेबल में साइन कोसेक एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। साइन पता है तो साइन का उल्टा कर देंगे, कोसेक पता चल जाएगा। तो मैं कोसेक की वैल्यू निकाल देता हूँ। तो कोसेक एक्स ये इन्वर्स होता है साइन का, तो 1/sin x, यानी 1/ साइन की वैल्यू ये रही -12/13। इसका इन्वर्स करेंगे तो इंटरचेंज हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर 13/12 हो जाएगा, और माइनस है तो माइनस में हो गया। तो cosec x हो गया -13/12। तो cosec x इज इक्वल टू माइनस और 13/12। देखिए माइनस तो हमने शुरू में लगा ही रखा है, यहाँ भी माइनस आया है। तो जब ए की वैल्यू आएगी ना आपकी, तो वो आपके साइन से मैच करेगी, बिल्कुल ठीक आएगा वो 13/12। अब 4 वैल्यूज हो गई हैं, tan और cot रह गया। अब tan और cot के लिए हम ध्यान लगाते हैं। तो मुझे साइन और cos की वैल्यू पता है यहाँ पे, और tan होता है sin/cos, तो sin/cos कर दूंगा मैं तो tan आ जाएगा। तो मैं tan की वैल्यू निकाल लेता हूँ। इस तरह से आपको यहाँ सोचना होता है कि किस किस चीज़ को यूज़ करके आप कौन सी वैल्यू निकाल सकते हो। तो tan x निकालूंगा मैं, मुझे sin x और cos x दोनों की वैल्यू पता है, और sin x/cos x tan होता है। तो sin x की वैल्यू है -12/13, -12/13। और अपॉन का मतलब डिवाइड, मैं ये डिवाइड में लिख लेता हूँ, मुझे ऐसे ठीक लगता है फ्रैक्शंस को डिवाइड में लिखना। और cos x की वैल्यू है 5/13। सिंप्लीफाई कर देंगे तो पहला फ्रैक्शन तो सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, और डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, और फ्रैक्शन अगले वाले का इन्वर्स हो जाता है। ये रूल होता है, अगर आपको ना पता हो 7th क्लास में आपने सीखा होगा कि फ्रैक्शंस की डिवाइड में पहला फ्रैक्शन सेम टू सेम रहता है, और डिवाइड का मल्टीप्लाई बन जाता है, और अगला फ्रैक्शन का इन्वर्स हो जाता है उल्टा। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं। 13 से कट गया, -12/5 आ गया, ये आ गया है -12/5। तो मुझे 10 की वैल्यू भी पता चल गई, ये है -12/5। देखिए यहाँ माइनस मैंने ऑलरेडी लगाया हुआ है, और आंसर भी मेरा माइनस में ही आया है, तो -12/5। अब सिर्फ cot की वैल्यू बची है। अब cot और tan ये आपस में इन्वर्स होते हैं। अगर tan का पता चल गया तो tan के आंसर को उल्टा कर देंगे तो वो cot का आंसर होगा। तो मैं cot की वैल्यू निकाल देता हूं डायरेक्टली। तो जो cot x है ये इन्वर्स होता है 1/tan x के, यानी इन्वर्स का मतलब है 1/tan x होता है। तो 1/, ये रही वैल्यू इसकी -12/5, -12/5। इसका जब इन्वर्स करेंगे तो ये 5/12 हो जाएगा।
क्योंकि माइनस है तो यहाँ माइनस भी होगा, तो -5/12। देखिए माइनस यहाँ भी लगा रखा है ना ऑलरेडी, यहाँ भी माइनस आया है, तो ये -5/12 हो गया। तो सारी की सारी जो बाकी की रेशियोज हैं वो हमने निकाल दी हैं। क्वेश्चन खत्म।